युद्ध का 13वां दिन सूर्योदय के साथ ही रणभूमि में शंखनाद गूंज उठा। उस दिन कौरव सेना का नेतृत्व गुरु द्रोणाचार्य कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी युद्ध रचना बनाई जिसे देखकर पांडव सेना के कई योद्धा भी चिंतित हो उठे। ये थी चक्रव्यूह, एक गोलाकार और जटिल रचना जिसमें प्रवेश करना जितना कठिन था, उससे बाहर निकलना उससे भी अधिक कठिन था। उस दिन अर्जुन रणभूमि में मौजूद नहीं थे। संक्षप्तक योद्धाओं ने उन्हें दूर युद्ध में उलझा दिया था। अर्जुन के बिना पांडव सेना के पास ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो चक्रव्यूह को भेद सके। युधिष्ठिर चिंता में डूबे खड़े थे। भीम, नकुल और सहदेव भी उस व्यूह को भेदने का उपाय नहीं जानते थे। तभी पांडव सेना के बीच से एक युवा योद्धा आगे बढ़ा। ये था अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। 16 वर्ष का ये वीर बालक अपने पिता की तरह तेजस्वी और साहसी था। अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा, ताजश्री, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। यदि आप सब मेरे पीछे आए तो मैं इस व्यूह को भेद सकता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, वत्स, क्या तुम्हें इससे बाहर निकलने की विधि भी ज्ञात है? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, मुझे प्रवेश करना आता है, लेकिन बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं जानता। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। युधिष्ठिर ने उसे आशीर्वाद दिया और अभिमन्यु अपने रथ पर सवार होकर चक्रव्यूह की ओर बढ़ चला। कुछ ही क्षणों में उसका रथ कौरव सेना की पहली पंक्ति तक पहुंच गया। अभिमन्यु ने अपना धनुष उठाया और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उसके बाणों की गति इतनी तेज थी कि कौरव सैनिक एक एक करके धराशायी होने लगे। रथ, घोड़े और हाथी चारों ओर गिरने लगे। कुछ ही समय में अभिमन्यु में चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ दिया और भीतर प्रवेश कर गया। द्रोणाचार्य ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जिस व्यूह को भेदना बड़े बड़े महारथियों के लिए कठिन था, उसे एक युवा योद्धा ने भेद दिया था। व्यूह के भीतर पहुंचते ही अभिमन्यु ने युद्ध को और भी तेज कर दिया। उसने अपने बाणों से कई कौरव योद्धाओं को घायल कर दिया। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। अभिमन्यु का रथ बिजली की तरह रणभूमि में घूम रहा था। इसी बीच कौरव सेना के कई महारथी उसके सामने आ खड़े हुए। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और शल्य ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु के प्रहार बहुत तेज थे। शल्य को घायल कर दिया और कई योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कौरव सेना समझ नहीं पा रही थी कि एक युवा योद्धा इतनी शक्ति के साथ कैसे लड़ रहा है। इसी दौरान दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण कुमार अभिमन्यु के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी, लेकिन अभिमन्यु का पराक्रम अधिक प्रबल था। उसने एक तीव्र बाण छोड़ा। वो बाण सीधा लक्ष्मण के सिर को भेदता हुआ निकल गया। दुर्योधन का पुत्र रणभूमि में गिर पड़ा। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर दुर्योधन क्रोध से भर उठा। अब युद्ध और भी भयानक हो गया। उधर चक्रव्यूह के बाहर भीषण युद्ध चल रहा था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान मिला था कि वो एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकेगा। उस दिन उसी वरदान के बल पर जयद्रथ ने भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को व्यूह के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। अब अभिमन्यु व्यूह के केंद्र में अकेला पड़ चुका था। उसके सामने कौरव सेना के कई महारथी खड़े थे, लेकिन अभिमन्यु का साहस कम नहीं हुआ। वो अकेला ही सब पर टूट पड़ा। उसके बाणों से कौरव सेना में फिर से हाहाकार मच गया। कौरव योद्धा समझ गए कि यदि अभिमन्यु को अभी नहीं रोका गया तो वो पूरी सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तभी द्रोणाचार्य ने एक संकेत दिया। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु का धनुष काट दिया। कृतवर्मा ने उसके रथ के घोड़ों को मार गिराया। कृपाचार्य ने उसके सारथी का वध कर दिया। अब अभिमन्यु का रथ टूट चुका था। वो रणभूमि में अकेला खड़ा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तलवार और ढाल उठाई और फिर से युद्ध शुरू कर दिया। अभिमन्यु ने कई सैनिकों को परास्त कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी तलवार भी टूट गई। अब उसके पास कोई हथियार नहीं था। तभी उसने अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उसी को हथियार बनाकर शत्रुओं पर टूट पड़ा। वो अकेला 7 महारथियों के बीच युद्ध कर रहा था। उसकी वीरता देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कौरव योद्धाओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अभिमन्यु घायल हो चुका था, फिर भी वो अंतिम क्षण तक लड़ता रहा। अंत में दुशासन के पुत्र ने गदा से उस पर प्रहार किया। वो प्रहार अत्यंत घातक था। अभिमन्यु भूमि पर गिर पड़ा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। एक 16 वर्ष का योद्धा 7 महारथियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, लेकिन उसकी वीरता ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी। जब ये समाचार अर्जुन तक पहुंचा तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध न करूं तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अभिमन्यु की वीरता ने कुरुक्षेत्र युद्ध को और भी भयानक मोड़ पर पहुंचा दिया था, और यही घटना महाभारत के इतिहास में एक अमर कथा बन गई।